ध्यान से, हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या याद रखना आपको भाई? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में याद रखना है आपको क्या, कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है कि एक्टिव है? इनएक्टिव है। और अगर अनसिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली एक्टिव। बस इतनी सी बात याद रखना। इसके बाद बताया अगर सिंगल कायरल सेंटर है, सिंगल कायरल एटम है, तो हमेशा क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बस यही मान के लिया, क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब प्लेन फॉरवर्ड लाइट को क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बताया आपको? देखिए मीजो कंपाउंड बताया। क्या बताया? मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड या आगे अच्छे सबको, मिनिमम कितने कायरल सेंटर होने चाहिए? दो कायरल सेंटर। दोनों से क्या लगे होने चाहिए? सेम ग्रुप अटैच होना जरूरी है। दोनों से सेम ग्रुप अटैच होना जरूरी है। और तीसरी बात क्या थी? वहाँ पर POS या COS भी होना चाहिए। अब POS COS से चेक कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप अगर एक R होगा दूसरा S होगा, एक S होगा दूसरा R होगा, तो क्या कहलाएगा? मीजो कंपाउंड कहलाएगा। इतनी सी बात याद हो गई है। एक बात आपके दिमाग में आ रही है, सर जब मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है तो इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते क्यों हैं? नहीं आता दिमाग में बात। जैसे ऑप्टिकली देख लो, देखो जैसे हमने लिया COOH, यहाँ पर क्या लिखा? OH H H OH COOH, यही लिख दिया। दो कायरल सेंटर दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं, ये रहा। POS है इसमें? POS है। तो बताओ क्या ये मीजो कंपाउंड बनाएगा? ये मीजो है ही है, मीजो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मीजो है। अच्छा मैं अगर इसका चेंज कर दूं, OH को इधर कर दिया, एक OH इधर है, ये H H COOH लिख दिया। दो कायरल सेंटर, दोनों कायरल सेंटर सेम ग्रुप लगे कि नहीं लगे? क्या ये मीजो है? क्यों नहीं है? क्योंकि है तो कहेंगे सर POS तो नहीं है, लेकिन COS मैंने क्या सिखाया है? फिशर प्रोजेक्शन में COS चेक नहीं करते हैं। आई बात समझना? तो ऐसे देखने से लग रहा है COS है, बात समझना, लेकिन है नहीं ना। तो यहाँ POS है और COS तो हम चेक ही नहीं कर सकते। तो क्या ये मीजो है? या ऐसे चेक करते ये R है कि ऐसे? बताओ। वो देखो फटाफट, आप देखो इतनी प्रैक्टिस हो जानी, देख करके तुरंत बनाओ। 1 के बाद 2, 1 2 3, किधर जा रहा हूँ? एंटी क्लॉकवाइज। क्या नाम हो जाएगा? R। इधर देखो 1 2 3, कैसे जा रहा हूँ? क्लॉकवाइज। क्या नाम हो जाएगा इसका? S। तो यहाँ पर बताओ, ये तो सेम ही है R। यहाँ पर बताओ 1 2 3 कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? R। तो क्या हो रहा है इसमें? RS तो हो रहा है, तो मीजो था, इसमें R ही हो रहा है। क्या मीजो है? अच्छा मीजो नहीं, इतना बता दो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो सबको पता है। ये ऑप्टिकली कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव? तो ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों एक्टिव? क्योंकि सुन लो, इसमें नेट रोटेशन क्या हो जाता? 0। भैया किधर आधा किधर जाना था? इधर। आधा किधर जाना था? इधर। नेट रोटेशन क्या हो गया? 0। यहाँ क्या नेट रोटेशन 0 होगा? ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, नेट रोटेशन 0 नहीं होगा। जब नेट रोटेशन 0 नहीं होगा तो ऑप्टिकली कैसा होगा? एक्टिव। बात समझ में आ रही है? क्या ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर है? क्या एक दूसरे के इनैंशियोमर हैं? इनैंशियोमर किसको बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, उसको क्या बोलते हैं हम? इनैंशियोमर। आ रहा है समझ में? तो क्या इसका ये मिरर इमेज बनेगा? नहीं बनेगा। और मैंने क्या सिखाया था इनैंशियोमर के लिए?
R का S यहाँ तो सुनो, देखो अब देखो, अच्छा मीजो का मिरर इमेज क्या बनता है? मीजो का मिरर इमेज क्या बनता है? मीजो, उसको हम आइडेंटिकल भी बोलते हैं, वो इनेंशियोमर नहीं होता है क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव था। क्या इसका मिरर इमेज बना सकता हूं? हाँ, क्या इसका इनेंशियोमर बना सकता हूं? क्या इसका मिरर इमेज बना सकता हूं? इसका मिरर इमेज बना सकता हूं, बन जाएगा। तो अगर इसका मिरर इमेज बना तो इनेंशियोमर होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन ये इनेंशियोमर नहीं होगा। अब बात समझ में आ गई। मैंने क्या बताया था? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था कि मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, फिर भी इसको ऑप्टिकल आइसोमर जब हम क्या करते हैं? देखते हैं बस, क्योंकि देखो ना इसका बना गया। बात समझ में आ गई ना? तो ठीक है, ये जानते रहिएगा बस। अब इनेंशियोमर मीजो कंपाउंड अच्छे से याद हो गया सबको? मेरे साथ बताओ, जैसे रीजनिंग क्वेश्चन आ गया, स्टेटमेंट वाले आ गए। मीजो कंपाउंड एक के पास एक से अधिक कायरल सेंटर होते हैं? क्या दोनों कायरल सेंटर से लगे हुए ग्रुप सेम होने चाहिए? और क्या पूछ सकता है इसमें? पीओएस या सीओएस इसमें होना चाहिए? होना चाहिए, पीओएस या सीओएस हो सकता है। हाँ, आप मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कि इनएक्टिव होते हैं? एक्टिव। ऑप्टिकली कैसे होते हैं? एक्टिव होते हैं। एक्टिव होते हैं ना? अच्छा, हाँ, इनएक्टिव होते हैं। चलिए ठीक है, अब आइए इनेंशियोमर। इनेंशियोमर कब बोलोगे आप? इनेंशियोमर के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? कंपाउंड कैसा होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव। पहला लाइन ही क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकल, क्या उसके पास कायरल सेंटर होना जरूरी है? कायरल सेंटर होना 100% जरूरी है? नहीं। कायरल सेंटर है तो भी वो क्या हो सकता है? वो हाँ, इनेंशियोमर हो सकता है। और कायरल सेंटर नहीं भी है तो भी इनेंशियोमर हो सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में ना? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब आपको मैंने सिखाया क्या था कि R का अगर यस बने तो क्या है? इनेंशियोमर। R का R या S का S आइडेंटिकल, ठीक है ना? यस का R, ठीक है। अभी इन सब बातों पर आएंगे। चलिए, अब ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, देखिए, जो मैंने अभी लास्ट एक बात रह गई थी कि इनेंशियोमर के लिए, इन द पेयर ऑफ इनेंशियोमर कायरल कार्बन में और मे नॉट बी प्रेजेंट। कायरल कार्बन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट इट ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। बात समझ में आई? अगर इनेंशियोमर पेयर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, चाहे उसमें कायरल सेंटर हो चाहे ना हो। अगर इनेंशियोमर पेयर बोल दिया गया है तो देखिए, which क्वेश्चन दिया, which of following has no chiral atom but it has enantiomer। बोलो कौन सा आंसर होगा? मैंने क्वेश्चन क्या बोला समझ में आया? क्वेश्चन में ये बोल रहा हूं कि क्या ये कायरल सेंटर, इसमें कायरल सेंटर ना हो लेकिन फिर वो क्या हो? इनेंशियोमर हो। इनेंशियोमर हो मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हो, मतलब मिरर इमेज बना सके। आई बात समझना? तो बताओ, पहला वाला बताओ क्या है इसमें? क्या ये इनेंशियोमर, अब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, क्या ये इनेंशियोमर शो करेगा? क्या इनेंशियोमर बनाएगा? कायरल सेंटर है कि नहीं है? ओ या CH2 कायरल सेंटर है कि नहीं है? अब कायरल सेंटर है तो क्या इनेंशियोमर बनाएगा? ठीक है, बनाएगा, सही बात। लेकिन इसके पास कायरल एटम है ना? मैंने क्वेश्चन पूछा कायरल सेंटर ना हो, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ये क्या इसके पास कायरल सेंटर है? देखो ना, कायरल सेंटर है तो ये भी इनेंशियोमर होगा, लेकिन किसके साथ होगा? कायरल वाले के साथ होगा। क्या ये बताओ, यहां पर क्या है? बदले बताओ, हॉरिजॉन्टल, हॉरी, वर्टी, हॉरी, मतलब ये दोनों प्लेन में है। प्लेन में है तो क्या POS COS होगा। तो यहां पर POS है, और POS अगर है तो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है कंपाउंड?
सिमेट्रिकल कंपाउंड कैसे होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है भैया। मैंने पूछा इनेंशियोमर क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब जरा यहाँ पर बताओ, देख लो, ये क्या है? हॉरी। ये क्या है? वर्टी। क्या इसमें पीओएस है? क्यों नहीं है पीओएस? क्योंकि एक प्लेन में होगा, प्लेन के बाहर होगा। तो पीओएस सीओएस इसमें तो एलीन है, सीओएस तो चेक ही नहीं करते, बताया था ना। इसमें पीओएस है ना इसमें सीओएस है। तो कंपाउंड कैसा है? अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल का क्या इसका मिरर इमेज बना सकता हूँ? पहले देखो, अनसिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, अनसिमेट्रिकल तो ऑप्टिकली, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो मिरर इमेज बना सकता है। और मिरर इमेज बना देगा तो क्या कहलाएगा? इनेंशियोमर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक्टिव है कि इनएक्टिव है? इनएक्टिव। ठीक है, हमने फिर यहां पर अगेन लिया OH H COOH। अभी तक तो लग रहा है मिरर इमेज बन रहा है। अब मैंने चेंज कर दिया, इसका यहाँ H और यहाँ OH कर दिया, नीचे क्या कर दिया? COOH कर दिया। ये A और ये B। बताओ, ये बताओ पहले ये बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? ऑप्टिकली एक्टिव है ना। दो का वही सेम एग्जाम्पल लिया हूँ। अब मुझे ये बताओ, क्या एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? मिरर इमेज नहीं है, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो फिर एक दूसरे क्या कहलाएंगे? डायस्टीरियोमर। क्या कहलाएंगे? डायस्टीरियोमर। बात समझ में आई? तो डायस्टीरियोमर क्या हो सकते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं कि इनएक्टिव हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। एक्टिव भी हो सकते हैं और इनएक्टिव भी हो सकते हैं, और एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होने चाहिए। आई बात समझने? एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मिलता है ज्योमेट्रिकल एसिमेट्री। जानते हो? सिस्टम जानते हो? देखो, ये शीशे की ट्रांस है, ये शीशे की ट्रांस है। तो मैंने ऐसे ली था, ऐसे भी जान जाओगे ना, नहीं तो केवल ऐसे ही करके नहीं जानते। सेम ग्रुप, तो क्या है ये? शीशे। बताओ, ये क्या है? ट्रांस है। मान ली इसको हमने ए नाम दिया, इसको बी। क्या एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? अगर मिरर देखो, यहाँ मिरर इमेज होता तो यहाँ CS3 जगह क्या होता? CS3 होता, Cl यहाँ होता। समझ आ रहा है ना? तो मिरर इमेज नहीं है, और मिरर इमेज नहीं है तो एक दूसरे क्या है? डायस्टीरियोमर। तो जो GI होता है ना, GI भी क्या हो सकता है? डायस्टीरियोमर हो सकता है। आई बात समझ ना? तो डायस्टीरियोमर का डेफिनेशन क्या आया? कि मिरर इमेज ना हो। मिरर इमेज अगर नहीं है तो क्या कहलाएंगे? वो डायस्टीरियोमर। आई बात समझे? तो डायस्टीरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और इनएक्टिव भी हो सकते हैं। और GI भी क्या हो सकता है आपका? डायस्टीरियोमर हो सकता है अगर मिरर इमेज नहीं है तो। बात समझ में आ गई? तो लिखिए, पहले पॉइंट वाइज लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखो डायस्टीरियोमर। Those stereoisomers which are not mirror images of each other, those stereoisomers which are not mirror images of each other called क्या? डायस्टीरियोमर। called डायस्टीरियोमर। नेक्स्ट वन लिखिए, पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर कैन बी
पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर कैन बी, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव और कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली, अच्छा कैन नॉट लिखे या इसी की जगह क्या लिख सकते थे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और करके लिखो और आर इन द पेयर वन विल बी, इन द पेयर वन विल बी, इन द पेयर वन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, इन द पेयर वन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव and other one will be optically inactive, other one will be optically inactive। ये वाला फुल पॉइंट समझो, मैंने क्या बोला इसमें, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, दोनों में से एक ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, या दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। सारी बातें समझ आ रही ना। ये देखिए हमने लिया ना, इसमें क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, ये तो जीआई है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, डाइस्टीरियोमर बना रहे हैं, तो दोनों ऑप्टिकली इन है, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव, फिर भी क्या है, डाइस्टीरियोमर। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिस ट्रांस आइसोमर, ब्रैकेट में क्या लिखे, जीआई, जीआई ब्रैकेट क्लोज, आर आल्सो डाइस्टीरियोमर, आर आल्सो डाइस्टीरियोमर because are also diastereomer because they are not mirror images of each other, are also diastereomer because they are not mirror images of each other, because they are not mirror images of each other। ठीक है, मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, अगर सिंगल कायरल सेंटर है, क्या है, सिंगल कायरल सेंटर है, तो क्या वह डाइस्टीरियोमर हो सकता है? ये मान स्टेटमेंट वाले में क्वेश्चन आ गया, सिंगल कायरल सेंटर है तो क्या वो डाइस्टीरियोमर हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, चलो भैया शुरू करते हैं। यहाँ मान लीजिए Cl, H, Br और I, क्या ये सिंगल कायरल सेंटर है इसके पास? इसका मिरर इमेज बनेगा? बन ही जाएगा। सिंगल कायरल सेंटर क्या है, डाइस्टीरियोमर हो सकता है? कहीं भी कुछ, अगर ये R होगा तो इसका बगल वाला क्या होगा? सिंगल कायरल सेंटर है ना, अगर ये R होगा दूसरा क्या होगा? S होगा। तो अगर सिंगल कायरल है तो डाइस्टीरियोमर कभी भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है ना? सिंगल कायरल सेंटर है तो क्या नहीं हो सकता? डाइस्टीरियोमर। क्यों नहीं हो सकता बताओ? अगर ये आर है उसका मिरर इमेज बनाओ तो डेफिनेटली बदलेगा, तो आर है तो यस होगा, यस है तो आर होगा। बातें समझ में आ गई ना? तो एक पॉइंट और मेंशन कर लीजिए, ओनली सिंगल कायरल सेंटर, ओनली सिंगल कायरल सेंटर, only single chiral center, only single chiral center are not mirror images, sorry क्या लिखे, only single chiral center cannot form diastereomer, cannot form diastereomer, cannot form diastereomer, cannot form diastereomer। तो एग्जाम्पल लिख डालिए, ये
देखो भाई क्वेश्चन दिया बट अब मिलाइए। रिलेशन बिटवीन ए और बी जैसे दे रखे कंपाउंड, आपको इन दोनों में रिलेशन बताना है। चलो भाई क्या है ये, कितने कायरल सेंटर है यहाँ? 2 कायरल सेंटर दिख रहे हैं। क्या ग्रुप सेम लगा है? ग्रुप सेम नहीं। अगर ग्रुप सेम नहीं लगा है तो इनका रोटेशन तो नेट रोटेशन तो होगा नहीं, 0। तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? मीजो तो होगा नहीं, मीजो होता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए OH लगा, यहाँ क्या लगा है? Cl लगा है। डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं है? तो ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। जरा इसको देखो, कितने कायरल सेंटर? 2 कायरल सेंटर। क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा? ग्रुप सेम है क्या? नहीं है। तो मीजो नहीं है तो मतलब ऑप्टिकली, क्यों ऑप्टिकली एक्टिव होगा? क्योंकि ये जब सेम ग्रुप रहता है तो इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन करते हैं, तभी तो 0 होता है। जब ग्रुप ही इक्वल नहीं है तो इक्वल भले अपोजिट भी करेगा लेकिन इक्वल नहीं करेगा, इसलिए नेट रोटेशन 0 नहीं होगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। क्या एक दूसरे के ए और बी मिरर इमेज हैं? अगर मिरर इमेज हो जाता है तो हम क्या बोल देते इसको? इनेंशियोमर। मिरर इमेज नहीं, इनेंशियोमर नहीं है, तो क्या बचता है मेरे पास? समझ में आ गया? ए और बी डायस्टिरियोमर। चलो इसको बताओ क्या है ये, पहले बताओ। इनेंशियोमर, डायस्टिरियोमर, मीजो, डायस्टिरियोमर। देखो कायरल सेंटर एक है, कायरल सेंटर है, तो क्या सेम ग्रुप लगा है? कायरल सेंटर तो एक ही है। कायरल सेंटर तो कितने हैं? एक ही है। देखो तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा? ये होगा भाई, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। क्या यहाँ पर भी कायरल सेंटर है? क्या एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? ये भी तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? मिरर इमेज नहीं, तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन है? डायस्टिरियोमर। समझ में आ रहा है कि ज़्यादा पढ़ लियो, कंफ्यूजन हो गया है? चलो इधर बताओ, बताओ कितने कायरल सेंटर? 2 कायरल सेंटर है। 2 कायरल सेंटर है तो बताओ क्या सेम ग्रुप लगे हैं? नहीं लगे हैं। इसको ए और इसको बी, दोनों में रिलेशन बताना। इनेंशियोमर है कि डायस्टिरियोमर की आइडेंटिकल है? क्या है? पहले मुझे बता दो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है। ये भी आप, इसमें भी 2 कायरल सेंटर है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकल तो इनेंशियोमर डायस्टिरियोमर की आइडेंटिकल पता कौन सा बोले थे आप लोग? आइडेंटिकल कैसे? मिरर इमेज दिख रहा है? अच्छा ये क्या है? चलो बताओ। देखो आप RS ही जान पाओगे। कैसे जान पाओगे? RS। ये R है कैसे? 1 2 3 कैसे जा रहे हो? क्लॉकवाइज, तो S नाम हो जाएगा। इसका नाम बताओ। वन, ऊपर जाऊं नीचे? देखो 1 है, ऊपर वाले में C के साथ O लगा है, यहाँ C के साथ डबल बॉन्ड O लगा है, तो कितने ऑक्सीजन होंगे? 2 ऑक्सीजन। नहीं समझ में आ रहा है? और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 1। तो किसको देंगे? नीचे वाले। आई बात समझ ना? तो क्या कहाँ गए? क्लोरीन को A। अब देखो चलो 1 और इसको 2 और इसको 3। आ रहा है समझ ना? कैसे चल रहा है ये? क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा ये? S। दोनों S हो गए, ठीक है, S। और जरा इसका चेक करो,
बोलो भाई। पहला वाला कैसे, 1 2 3 कैसे चल रहा है ऐसे, तो क्लॉकवाइज तो एस, इसको बोलो कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। बोले तो 1 ऊपर वाला 2 1 2 3 1 2 3 ऐसे चल रहा है, एंटी 1 2 3। बोलो क्या नाम होगा, आर, इसका नाम क्या हो जाएगा, आर। हाँ तो क्या है, अब देखो कैसे कंपेयर करते थे आर का, अच्छा यस का क्या हो रहा है, यस का यस हो रहा है। अच्छा ऐसे नहीं, यही तो बता रहा हूं क्वेश्चन को, क्या इसका इसके साथ कंपेयर करोगे, नहीं भैया, यहां पर देखो उल्टा करके मैंने लिख दिया है, OH और H लगा है तो OH और H कहाँ, यहाँ है, CH3 यहाँ है, CH3 मैंने उल्टा करके लिख दिया है। तो इसका कंपेयर इसके साथ करना है, इसका कंपेयर इसके साथ क्यों करोगे, नहीं समझ में आया, सेम वाले भले उल्टा लिख, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए ना। इसका कंपेयर इसका सेम कैरल के साथ करोगे, इसका कंपेयर इसके साथ करोगे, नहीं समझ में आया। तो भैया क्या यस के साथ क्या आ रहा है, आर आ रहा है, और यस का एस, क्या है ये, सुनो, अगर यस का क्या हो जाता, यस का यहां भी यस भी रहता तब तो हम आइडेंटिकल बोल देते, क्या बोल देते, आइडेंटिकल। लेकिन बदल रहा है तो क्या कहेंगे, डायस्टीरियोमर। क्या एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, नहीं होगा। अच्छा दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, अगर सपोज करो ये भी यस का आर हो जाता, ये भी यस का आर हो जाता, तब क्या बोलते हैं हम, इनेंशियोमर बोलते। नहीं समझ आ रहा है, तब क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर। एक में चेंज हो रहा है, एक में चेंज नहीं हो रहा, तो क्या बोलेंगे इसको, डायस्टीरियोमर। दोनों सेम ही रहता, आइडेंटिकल। समझ में आया। तो इसको याद मतलब अच्छे से लिखना, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, समझ में आया ना। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है घुमा करके, क्लियर। तो क्या है इन दोनों में रिलेशन, डायस्टीरियोमर। चलो भाई इन दोनों में बताओ। भाई कितने कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर, क्या दोनों 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, 2 कायरल सेंटर हो गया। अब बताओ क्या POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो कंपाउंड क्या होगा, मीजो, क्योंकि POS तो मीजो है, ठीक है। यहां पर 2 कायरल सेंटर, POS है, ये भी क्या है, तो मीजो का मीजो क्या होता है, आइडेंटिकल। मीजो का मीजो क्या होता है, बताया हूं ना। या ऐसे अगर जो दिमाग लगा सकते हैं ऐसे सोच सकते हैं, दोनों क्लोरीन बाहर से देख रहा हूं, दोनों क्लोरीन कहाँ है, बाहर से देख रहा हूं, और इसमें क्लोरीन, दोनों क्लोरीन कहाँ है, पीछे है। मैं उधर जा करके देखूं तो वैसे ही तो दिखेगा। मैं इस साइड से देख रहा था, ठीक है, ये शीश दिख रहा था, मतलब दोनों इधर दिख रहा। अब मैं इसमें जाकर उस साइड से देख रहा हूं तो वैसे ही तो दिखेगा। तो दोनों आइडेंटिकल नहीं है। ये भी तो क्या है, शीश है, ये भी क्या है, शीश है। एक बाहर एक अंदर होता तब क्या बोलते थे, ट्रांस। तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। चलो भाई आगे देखो, घुमा दो। हाँ इन दोनों बताएंगे, अब आप लोग बताएंगे। आइडेंटिकल क्या है, चले आगे, समझ गए। इन दोनों बताओ कितने कायरल सेंटर, 1 2 3, दोनों में 1 2 3। इसको A, इसको B, AB में रिलेशन, फटाफट बताओ। ध्यान से देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे। 3 कायरल सेंटर है, 4 कायरल सेंटर, 5 है, जितने कायरल सेंटर हो। देखो सुन लो ध्यान, ये सब करने की जरूरत नहीं है कि
ये आर है कि ये, समझ में आया, मतलब ऐसा है, बस सेम है ना। किसी को चाहे आर मान लो चाहे एस मान लो, तो इसको हम क्या लिखेंगे बताओ। इसको मान लेते हैं ये आर है, तो ये भी सेम प्लेन में है, तो इसको भी क्या बोलूँगा, दूसरा कायरल सेंटर भी क्या है, आर है। तीसरा तब क्या हो जाएगा, एस। इतना तो करने आता है, इतना करने आ गया ना। कुछ भी मान, मतलब अगर दो, जैसे 3 4 5 कायरल, कई कायरल सेंटर हैं, अगर कई कायरल सेंटर हैं तो उसमें से किसी को क्या मान लो, आर मान लो। जैसे एक ही मानो, अगर प्लेन में तो आर माने हो तो इसको क्या मानना पड़ेगा, एस। अगर इसको एस माने हो तो इसको क्या मानना पड़ेगा, आर। मेरी बात समझ गए। तो अब इसको भी जरा बताओ क्या नाम होगा, आर आर आर। अब बता दो, अब तो तुरंत बता सकते हो। आर का आर, लेकिन यहाँ पर बदल गया, यस का आर होगा, तो एक दूसरे क्या हैं, डायस्टीरियो। समझ में आया सबको। तो मल्टीपल कायरल सेंटर है, तो फटाफट ऐसे लिखो, लिख करके बस कंपेयर कर दो, समझ में आया ना। चलो भाई इसको बताओ, ये तो दिख ही रहा है क्या है, डायस्टीरियोमर। कैसे पता पाए, बहुत जल्दी पा गए भैया। एक ऐसे भी देख लो, ये सिस है तो ये ट्रांस है, सिस ट्रांस में क्या होता है, डायस्टीरियोमर। इसका मिरर इमेज होगा ही नहीं। आई बात समझना। चलो भाई इसमें बताओ ए बी सी। ए और बी में पहले रिलेशन बताओ। सिंगल कायरल सेंटर है, सिंगल कायरल सेंटर है ना, तो सिंगल कायरल सेंटर, अगर सिंगल कायरल सेंटर है तो क्या होगा, डायस्टीरियोमर तो नहीं होगा, डायस्टीरियोमर नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा। तो ये बताओ आर है कि ऐसा, जल्दी जल्दी बताओ। नंबरिंग 1 2 3 कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज। लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर कहाँ है, वर्टिकल, क्लॉकवाइज आर, ये आर है। अब देखिए क्या, अगर ये आर कंफर्म बता रहा हूँ, ये ऐसे ही होगा, क्योंकि मैंने एक बार इंटरचेंज किया है। और क्या किया है, जिनको पता चला था देखिए यही बस पोजीशन बदल दिया। तो ये आर है, चाहे चेक कर लो ये ऐसे कि नहीं है, चेक करो। 2 3 1 2 कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। और लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर कहाँ गया, वर्टिकल। क्या नाम हो जाएगा इसका, एस। आ रहा है समझ में नहीं, इसको बताओ। मैं बता दूं क्या होगा, ये आर आएगा, निकाल के देख लीजिए क्या आएगा, आर। क्यों, क्योंकि मैंने इसमें क्या किया है, एक बार चेंज कर दिया था, एक बार इसको चेंज कर दिया, देखो इन दोनों को चेंज कर दिया, तो इंटरचेंज कितनी बार हो गया, और दो बार इंटरचेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, पहले वाला बनेगा। क्या बनेगा, पहले वाला सेम आइडेंटिकल बन जाएगा। तो आर निकाल के चेक कर लेते हैं। 1 2 3 कैसे चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर कहाँ है, हॉरिजॉन्टल। तो क्या नाम होगा, आर। बताया था ना, ठीक है। तो ये हो गया आर। तो अब मुझे ए और बी में क्या रिलेशन है, ए और बी में क्या रिलेशन है, आर का एस, एस का आर हो रहा है। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है, आर का यस हो रहा है, यस का आर हो रहा है, मतलब क्या है, इनेंशियोमर है। क्या है, इनेंशियोमर। अच्छा ए सी आइडेंटिकल भाई, आर का आर नहीं है, डायस्ट्रीमर तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा, आइडेंटिकल। आ रहा है समझ में। बीसी इनेंशियोमर, बीसी क्या है, इनेंशियोमर। अरे समझ गए। चलो बात, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। 9 क्या है, सबका सही है। कुछ लोग तो सोच रहे पता नहीं क्या है, पता नहीं था ना, इनेंशियोमर पहचानूं कि मीजो पहचानूं कि डायस्टीरियोमर पहचानूं। अब ये एक रेसिपी मिक्सचर बचा हुआ है भैया। कायरल सेंटर सबसे पहले क्या पहचानोगे, कायरल सेंटर। क्या इसके पास कायरल सेंटर नहीं है, क्या क्यों है, ए ग्रुप, 2 ग्रुप, CH2 CH, 4 डिफरेंट ग्रुप हुआ कायरल। तो यहाँ पर भी एक कायरल सेंटर वही है, सेम कायरल सेंटर है। अब देख लो ये आर है कि यस है, ये क्या है, नंबरिंग कर लो। लोएस्ट प्रायोरिटी इस पर है, कहाँ से शुरू करें,
1 नंबर किसको दे? यहाँ CH3 है, यहाँ भी क्या है C के साथ डबल बॉन्ड, मतलब 2 बार C कंसीडर करेंगे तो इसको 1 नंबर देंगे, तो इसको क्या देंगे 2 नंबर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन से कार्बन लगा हुआ है, यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसको 3 नंबर देंगे। कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज चल रहा है, तो क्लॉकवाइज R क्या हो जाएगा ये R। अब ये R है तो इसको ऐसा आना चाहिए, देखिए नंबरिंग करो भाई। अच्छा नंबरिंग कर लो, आप इसको पहले चेंज कर लो। देखो यहीं पर चेंज कैसे करोगे? हमने इसको यहाँ C कर दिया, यहाँ H चेंज कर दिया। अब जरा बताओ नंबरिंग करो, 1 ऊपर वाले को 2 और इसको 3। कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल, लेकिन हमने चेंज किया है, इसलिए क्या नाम देंगे इसको S। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? R का S। इस सिंगल कायरल के लिए क्या बोलते हो? इनएंशियोमर। चलो अब 10वां, एक तो बता दो। चलो 10वां बताओ, 10वां 10th वाला बताओ। जो बातें बताए ना उसको याद करना पड़ेगा। अभी तो याद है, बाद में भूल जाएगा। मैं वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ना, बार बार देखते रहना। इनएंशियोमर है। हाँ बोलो बोलो क्या इसमें? हाँ अच्छा देखो ठीक है इसको मैंने हाँ समझ गया। इसमें देखो मैंने किया नहीं है, एक से अधिक का है ना, एक से अधिक। सुन लो मेरी बात, तो करके देख सकते हो, करोगे तो वही आएगा। करने की जरूरत नहीं है, एक से अधिक है तो सिंपल से मान लो। इसको आपने क्या मान लिया? R मान लिया, तो इसको भी क्या मानेंगे? R मान लेंगे, तो इसको क्या मानेंगे? S मानेंगे। इसके साथ इसका कंपेयर कर दो, उसी तरीके से इसको देख सकते हैं ना, उसकी इसी तरीके से इसको। अच्छा यहाँ पर इसके साथ क्या लगा वो बताओ? CH3। तो इसको R माने इधर उसको S माने। अच्छा हाँ R S मान सकते हो। यहाँ पर देखो वेज क्या है? वेज के साथ CH3 है, यहाँ पर डैश के साथ CH3, तो बदल गया, पोजीशन बदला नहीं बदला। अगर ये R होगा तो कन्फर्म में क्या होगा? S होगा। कर सकते हो, ऐसे ही तो कर सकते हो। बात समझे ना? चलो इसको बताओ, इनएंशियोमर। इनएंशियोमर के लिए क्या पहला कंडीशन बता दो, पहला कंडीशन बताओ इनएंशियोमर का। अरे बताओ ना लाइको। ऑप्टिकली एक्टिव भैया, कितनी बार चला ऑप्टिकली एक्टिव? तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ सर है। यहाँ को क्या है? यहाँ क्या है? तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव है ये? कायरल सेंटर तो है ही नहीं ना। कायरल सेंटर कहाँ है भैया? कायरल सेंटर के लिए कितने 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए ना। कहेंगे सर आप इसको मोटे से लिख दीजिए, इसको पतले, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया। ये भी तो CH3 है, ये भी क्या है? CH3। 2 सेम ग्रुप का कायरल सेंटर है यहाँ? नहीं है। तो कायरल सेंटर नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? ये आइडेंटिकल है। क्या है? आइडेंटिकल। चले आगे, लिख लिए सब लोग? फटाफट नोट करो। चल खुद इधर देखो, और अच्छे से क्लैरिटी आएगी आपकी सभी में। स्टीरियो, आइडेंटिकल, इनएंशियोमर, डायस्टीरियोमर सब में है ना। हमने एक मान ली कितना कायरल सेंटर है? एक कायरल सेंटर है। क्या है? एक कायरल सेंटर है। एक कंपाउंड, एक A है, एक उसी कंपाउंड B है। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। एक का R आ रहा है, दूसरे का S आ रहा है। एक का R आ रहा है, दूसरे का S। तो अगर एक कायरल सेंटर तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक R आ रहा है, दूसरा S, क्या दोनों में रिलेशन क्या आएगा? इनएंशियोमर। ठीक है। अब हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिया,
क्वेश्चन नंबर 2 में कितने कायरल सेंटर हैं? 2 कायरल। कितने कायरल सेंटर हैं? और दोनों कायरल सेंटर जो है ना सिमेट्रिकल ग्रुप जुड़े। सिमेट्रिकल का मतलब, सिमेट्रिकल का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि दोनों कायरल कार्बन से सेम ग्रुप जुड़े हैं। क्या ग्रुप जुड़े हैं? सेम ग्रुप। समझ जाओगे ना कौन से ग्रुप अटैच हैं? सेम ग्रुप। 2 कायरल सेंटर, एक का आर आ रहा है और एक का एस आ रहा है। एक का आर आ रहा है, एक का एस। क्या नाम दोगे ये? मैंने नहीं समझ पा रहे हो। कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर हैं, दोनों कायरल सेंटर से सेम ग्रुप अटैच हैं, दोनों कायरल सेंटर से, और एक का आर आ रहा है, एक कैसा, एक कैसा। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या बनेगा? मीजो। और मीजो बनेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आया? ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। और इसका क्या बन रहा है? आर का आर और एस का एस। तो अच्छा एक मिनट, इसका हम एस कर दे रहे हैं, इसका क्या कर दे रहे हैं? आर। ठीक है, क्या कहोगे इन दोनों में रिलेशन है? मीजो का, ये भी तो मीजो यू रहेगा, ये मीजो नहीं रहेगा भैया। यस आगे आ रहा है, ये भी तो मीजो ही रहेगा ना, ये मीजो नहीं रहेगा, ये भी मीजो रहेगा। तो मीजो का मीजो क्या होता है? आइडेंटिकल। क्या होता है? बताया हूं क्या होता है? आइडेंटिकल। मीजो का मीजो क्या होता है? आइडेंटिकल। नहीं समझ आ रहा है? मीजो का मीजो क्या होगा? आइडेंटिकल। याद रखना। चलिए नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। सिमेट्रिकल कंडीशन है, दोनों कायरल सेंटर क्या सेम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए। यहां पर क्या लिया हमने? इसका क्या आया? आर, और इसका क्या आया? आर। आर आर आया, क्या आया? आर आर। बताओ पहले, बताओ क्या ये मीजो होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा? भैया आर आ रहा है ना, दोनों आर आ रहे हैं। अगर ये घुमा रहा है तो ये भी उसी तरीके में घुमा रहा है, जीरो तो नहीं होगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव। आर का आर, ठीक है ना। और आर का यहाँ पर क्या हो रहा है? एस एस। ये भी क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। मीजो ये भी नहीं होगा, तो आर का एस, आर का एस। क्या कहोगे इसको? इनएंशियो। नहीं समझ में आया? कंडीशन समझ में आ रही है? क्या नहीं आ रहा है? यहां पर भैया आपने ऐसा कार्बोनेट, 2 कार्बन एटम है, दोनों में सेम ग्रुप, जो जितना ऊपर भी लगा उतने ही नीचे लगा। एक आर है, नीचे वाला भी आर है। क्या मीजो होगा? नहीं होगा। मीजो कब होता है? एक आर होता है, एक एस होता है। तो अब मीजो नहीं होगा ना, और जब मीजो नहीं होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और उसी का आर का यस हो रहा है, आर का क्या हो रहा है? एस हो रहा है। तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन का हो गए? इनएंशियोमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चौथा कंडीशन देखते हैं। चौथा कंडीशन मैंने अनसिमेट्रिकल ले लिया। क्या ले लिया? अच्छा रुको, चौथे कंडीशन में मैंने सिंगल कायरल लिया। सिंगल कायरल में यहाँ पर यस का क्या हो रहा है? आर हो रहा है। तो क्या रिलेशन है बताओ? इनएंशियो। क्या होगा? इनएंशियोमर होगा। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, पांचवा कंडीशन, 2 कायरल सेंटर लिया और दोनों से क्या लगे हैं? अनसिमेट्रिकल। क्या लगे हैं? अनसिमेट्रिकल ग्रुप लगे हैं। अनसिमेट्रिकल समझ में आ रहा है ना? अनसिमेट्रिकल। तो एक आर है, ये भी क्या है? आर। ये आर, ये आर। तो बताओ यहां पर क्या हो रहा है? ये एक का यस हो रहा है, एक का आर हो रहा है। बताओ दोनों में क्या रिलेशन? सुनो, अनसिमेट्रिकल है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव? एक्टिव। ये बोलो मीजो क्यों होगा? मीजो तब होता जब दोनों से सिमेट्रिकल ग्रुप लगा होता। यहां मैंने क्या लिखा है? अनसिमेट्रिकल का मतलब दोनों कायरल सेंटर से अलग अलग ग्रुप अटैच है। तो एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? एक्टिव भैया, क्योंकि अगर सेम ग्रुप रहेगा तभी तो इक्वल एंड अपोजिट रोटेट कराएगा। इसमें इक्वल एंड भले अपोजिट होगा लेकिन इक्वल अमाउंट में नहीं होगा, तो ये क्या होगा?
ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो भैया दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। आर का क्या हो रहा है एस, आर का क्या हो रहा है आर, तो इसको क्या बोलेंगे डायस्टिक, क्योंकि मिरर इमेज नहीं होगा। डायस्टिरियोमर। और बताओ अगर यही आर का एस हो जाता क्या हो जाता इनेंशियोमर। तो एक लास्ट और बना लूं, कहाँ बनाऊं, इधर बना दे रहा हूं। चलो, दो कायरल सेंटर लिए, दोनों कायरल सेंटर कैसे हैं अनसिमेट्रिकल है। तो भैया क्या हो रहा है बताओ, आर 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 एक्टिव की इनएक्टिव, एक्टिव। इसका हो रहा है एस, इसका हो रहा है एस। रिलेशन बता दो, ये भी एक्टिव ही होगा, रिलेशन इनेंशियोमर, इनेंशियोमर। चलिए सेम कंडीशन एक लास्ट और बता दे रहा हूँ, एक लास्ट और। हाँ हाँ अच्छा लिख लो, अभी मैं बताता हूँ, लिख लो लिख लो। रेसमिक मिक्सचर क्या है, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ क्या, डी एंड एल फॉर्म। डी मतलब डेक्स्ट्रो, एल मतलब लीव। डी को प्लस के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, एल को माइनस के द्वारा, इसलिए इसको डीएल या प्लस माइनस भी बोलते हैं। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल, उसको क्या बोलता है रेसमिक मिक्सचर। अभी समझ में आएगा। रेसमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, रेसमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते नहीं साथ साथ, रेसमिक मिक्सचर और ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली inactive due to external compensation, due to external compensation, due to external compensation, due to external compensation। देखिए उसमें क्या बोला मैंने, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ क्या, डी एंड एल, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल के इक्विमोलर मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल इनेंशियोमर इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर। इनेंशियोमर लिखना जरूरी है। रेसमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। अब समझाता हूँ, देखो पहले आप देख लो, लिखना बंद कर दो। देखिए मैंने लिया COOH, इधर हो गया OH, इधर हो गया CH3 और इधर हो गया H। ठीक है, क्या ये आपकी सिंगल कायरल सेंटर है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, बोलो भाई। ऑप्टिकली एक्टिव है, या तो रोटेट करेगा या तो, मान लेते हैं किधर रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। सपोज करो कैसा कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, डी। क्या नाम देंगे, डी। अब ये डी और उससे आर से कंपेरिजन मत करना, ये डी एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है। डी मतलब क्या है, डेस्ट्रो, एक्सपेरिमेंट करके, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस। क्या ये इनेंशियोमर है, ये इनेंशियोमर होगा, शो कर सकता है इनेंशियोमर। और इसका मिरर इमेज बना देंगे, इसका मिरर इमेज बनाओ, बना दिए मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज बनाए तो क्या बनेगा मिरर इमेज, जल्दी बताओ। ऊपर COOH, यहाँ क्या लिखेंगे OH, यहाँ क्या लिखूंगा H, यहाँ क्या लिख दिया CH3। अगर ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कन्फर्म है। आपने बोलते थे एक R होता था दूसरा S,
तो इसको क्या बोलेंगे, लीवो। अगर ये डी है तो ये क्या होगा, लीवो, या इसको क्या बोलेंगे, माइनस। नहीं समझ में आ रहा है? ये जो डी एल लिखा मैंने कोई रोटेट करा कर नहीं लिखा है, कैसे लिखा है इसको मैंने, बस एक्सपेरिमेंट करके। जो डी और एल आए कैसे आया, ये एक्सपेरिमेंट करके ही आया है। आ रही बातें समझना? इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा, नहीं थोड़ा, हाँ उनको आधे 12:30 तक छोड़ता हूँ। देखो नहीं, मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था ना इनको, अब मंडे, ठीक है। देखो ये देखो क्या बनेगा यहाँ, इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम, रेसमिक मिक्सचर। इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर। इन दोनों के मिक्सचर को बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा? भैया देखिए, जैसे ये देखो, एक कम लिया, अगर ये इधर क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलोगे, ये आर रहेगा तो ये एस रहेगा। इतना तो पता है। आर एस तो क्या इनेंशियोमर है, इनेंशियोमर है। और इनके जो मिरर इमेज होगा, जो इनके मिरर इमेज, इनके पेयर को क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर। यही क्या कहलाएगा, रेसमिक मिक्सचर कहलाएगा। बात समझ आई? मान लीजिए ये डी बोल रहे हो, इसको क्या बोल रहे हो, एल बोल रहे हो। सपोज करो ये 50% कितना रोटेट करा रहा है, 50% प्लेन पर लाइट को रोटेट करा रहा है, तो ये भी कितना करा रहा है, 50% प्लेन पर लाइट को ये भी रोटेट, ये कैसे करा रहा है, ये क्लॉकवाइज करा रहा है, ये कैसे करा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करा रहा है। ये प्लस 50% ये, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, दोनों का 0। इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब मॉलिक्यूल क्या एक है, मॉलिक्यूल अलग अलग है, अलग अलग मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, इनेंशियोमर है, एक दूसरे के इनेंशियोमर है। तो एक मॉलिक्यूल किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज, एक मॉलिक्यूल किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। नेट रोटेशन क्या हो जाएगा, 0। तो इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा, जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट करा, इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन करा रहे हैं, जिससे क्या हो जा रहा है, रोटेशन, नेट रोटेशन क्या हो जा रहा है, 0। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या बोलते हैं, एक चीज बताया था, इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन किसको बोलते हैं, जब मॉलिक्यूल एक हो, मॉलिक्यूल क्या हो, एक, आधा मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज और आधा मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, तो उसको हम क्या बोलते थे, इंटरनल कंपनसेशन। मीजो कंपाउंड में याद है, मीजो कंपाउंड में कौन सा कंपनसेशन था, इंटरनल। आधा एक ही मॉलिक्यूल था, आधा क्लॉकवाइज घूम रहा था, आधा एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम बोल लेते हैं इंटरनल कंपनसेशन। इसको क्या बोलेंगे, क्या मॉलिक्यूल एक है, मॉलिक्यूल क्या है, अलग अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंपनसेशन। समझ में आ गई बात? तो रेसमिक मिक्सचर होता क्या है, जो आर और एस होता है, जो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, उन्हीं के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर मतलब एक तरीके से इनेंशियोमर पेयर है, इनेंशियोमर का पेयर नहीं है। तो रेसमिक मिक्सचर को और दूसरा नाम क्या देते हैं, इनेंशियोमर पेयर। क्या बोलते हैं इसको, इनेंशियोमर पेयर। इनेंशियोमर पेयर है कि नहीं है, आर एस है, तो इनेंशियोमर पेयर, इसी को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। बस इतना से याद है, रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। आई बात समझ में? ठीक है, नोट कर डालिए, बस यही है। 6 5 मत बोलो, मुझे याद है। चलो, अगर हमने क्या बीडीसी को बेंजीन बनाना है, बीडीसी बोले तो बीडीसी बोले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, याद है कैसे स्ट्रक्चर होता था, बेंजीन बनाओ, N2Cl, N2Cl को क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है। क्या इसका यूज करते थे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, बोले तो H3PO2, याद हो गया। नेक्स्ट क्या बताया था, नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या बताया था मैंने, बताया था एक ना भाई सोडियम बोरोहाइड्राइड। ना भाई सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है,
कितने फंक्शन ग्रुप को? 3 को। अल्कोहल बनाता था, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड और कीटोन। देखो ऐसे याद करो, एसिड हैलाइड है, तीनों में कार्बोनिल ग्रुप है, CO, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। एल्डिहाइड है तो उसके साथ क्या आ गया? कीटोन भी आ गया। ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था एक मेंशन क्लीमेंशन रिड्यूसिंग एजेंट याद है? जिंक एमेल्गम ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन बना देता था। इसी का एक छोटा भाई था, मतलब उल्फ आते ही ना, भेड़िया, NH2 झुंड, समझ लो NH2 क्या झुंड है, भेड़िया आ गया। NH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, इसका भी सेम काम था, एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन बना देता था। इसके बाद एक बताया था, क्या था, कल ही तो बताया था, कल क्या था, हाँ, मुंड रोजेन मुंड, H2PdBaSO4, इसका 2 काम था। एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड पे रोक देता था, एल्डिहाइड बनाता था, और एल्काइन को अगर कौन सा सिस एल्कीन बनाना है तो ये भी यूज करते थे। आई बात समझना। और एक था रेड फास्फोरस, ऐसा ही नारा याद ही है, जो टकराएगा एल्केन बन जाएगा। हो गया ना 6? चलिए ठीक है, तो आज नहीं बता रहा हूँ, है ना, आज भी बता दूँ? ठीक है, जान दो आज, है ना।